भगवान को भोग लगाकर क्यों खाना चाहिए? भगवान को भोग लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण होते हैं। यहाँ हम 3000 शब्दों में भगवान को भोग लगाकर भोजन करने की परंपरा और इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। भगवान को भोग लगाना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। यह एक तरीका है जिससे हम अपने कृतज्ञता और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान हर जीव में निवास करते हैं और उन्हें अर्पित किया गया भोजन संपूर्ण जगत के लिए होता है। इस प्रकार भगवान को भोग लगाने से हम उस ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को प्रकट करते हैं जो हमें यह सब कुछ प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति में भगवान को भोग लगाना एक महत्वपूर्ण संस्कार है। यह हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और इसे हर धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान में प्रमुखता से निभाया जाता है। विभिन्न त्योहारों, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भगवान को भोग लगाना एक आवश्यक प्रक्रिया है। इससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी बल मिलता है और नई पीढ़ी को भी हमारे संस्कारों से अवगत कराया जाता है। भगवान को भोग लगाना हमें संयम, त्याग और संतोष का पाठ पढ़ाता है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हम सबसे पहले उनके प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने स्वार्थ से पहले दूसरों की सेवा और भलाई के बारे में सोचना चाहिए। भगवान को भोग लगाना एक सामूहिक गतिविधि हो सकती है जो समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण किया जाता है, जिससे समाज में आपसी प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आयुर्वेद और भारतीय रसोई में भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करने की परंपरा का पालन किया जाता है। यह मान्यता है कि भगवान को अर्पित किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होता है, जिससे शरीर और मन दोनों को लाभ होता है। इस प्रक्रिया के तहत भोजन को बेहद स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं। भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया बेहद विधिपूर्वक और पवित्रता के साथ की जाती है। इसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे भोग की पवित्रता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इस प्रक्रिया का वर्णन मिलता है और इसे सही तरीके से करने के लिए विशेष विधि विधान बताया गया है। भगवान को भोग लगाते समय हम प्राकृतिक और शुद्ध चीजों का उपयोग करते हैं। इससे पर्यावरण का संरक्षण होता है और हमें यह सिखाया जाता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। भोग लगाने की प्रक्रिया में प्रायः स्थानीय और मौसमी उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। भगवान को भोग लगाकर भोजन करने से हमें आत्मीय संतोष और मानसिक शांति मिलती है। यह प्रक्रिया हमें यह एहसास कराती है कि हमने अपने जीवन के लिए जो कुछ भी प्राप्त किया है, वह सब भगवान की कृपा से ही है और हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति और संतोष मिलता है। भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया हमारी भक्ति और विश्वास को मजबूत करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। भोग लगाने की प्रक्रिया से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। भगवान को भोग लगाकर भोजन करने की परंपरा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता, संस्कार, नैतिकता, सामाजिकता
स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बनाए रखते हैं। यह प्रक्रिया हमें ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और कृतज्ञता को प्रकट करने का एक माध्यम है और इससे हमें आत्मीय संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है।